गर्व से कह सकता हूँ कि बिहार का ये पहला क्लासिक 350 है। जो कि एक स्क्रैम्बलर के रूप में कन्वर्टेड। बिहार में आज से पहले मैं कोई भी ऐसा स्क्रैम्बलर क्लासिक 350 मैंने नहीं देखा है। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ अपनी क्लासिक 350 जो कि एक स्क्रैम्बलर के रूप में कन्वर्टेड है। तो इसका ये मॉडिफिकेशन मैंने आफ्टर मार्केट पार्ट्स को मंगा के खुद से डिज़ाइन करके किया है। ये कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन शॉप में जाके इसको 10 घंटे में मॉडिफाइड नहीं करवाया है। तो इसको इस रूप में लाने के लिए मुझे बहुत टाइम और बहुत सारा मेरा मेहनत लगा है। तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बिहार का ये पहला क्लासिक 350 है ऑन इंटरनेट और लोकल मैंने जितना देखा है, जो कि एक स्क्रैम्बलर के रूप में कन्वर्टेड है। आज से पहले मैंने कोई भी बिहार में मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिहार में आज से पहले मैं कोई भी ऐसा स्क्रैम्बलर क्लासिक 350 मैंने नहीं देखा है। तो जो मॉडिफिकेशंस मैंने इसमें करवाए हैं वो पीछे का मडगार्ड इसका चेंज है, आगे का मडगार्ड इसका चेंज है, आगे ऑफरोडिंग टायर्स है, पीछे ऑफरोडिंग टायर्स है, सीट इसका चेंज है, हैंडल चेंज कराया हुआ है और एक्स्ट्रा एसेसरी वाला जो ऑक्सिलरी लाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी लाइट भी इसमें लगा हुआ है। तो जो मॉडिफिकेशन मैंने इसमें करवाया है उसके कारण बाइक बहुत ही तगड़ा ऑफ रोडर बन चुका है। हिमालयन से तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा हिमालयन मैं इसको ज़रूर बुलाऊँगा। जैसा कि आपने इंट्रो में भी देखा कि बाइक कहीं से मतलब कहीं पे भी जा सकता है। जैसे जंगल में भी मैंने इसको बहुत बारी चलाया है, तो बाइक ऐसा टेरेन नहीं देखता ये कि ये मड है, यहाँ पे स्ट्रीट है, यहाँ पे कीचड़ या कादो है या फिर यहाँ पे जंगल है, कुछ भी नहीं देखता। आराम से आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो और ये चला भी जाएगा, कहीं भी नहीं फंसता है। कुछ इस टाइप से मॉडिफिकेशन इसमें हो रखा है। बाकी इसको चलाने में स्ट्रीट में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बाइक का वेट इसमें 15 से 20 किलो स्टॉक क्लासिक 350 से कम है, जिसके कारण ये बाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो गया है। तो बाइक को मैं कभी भी कहीं भी मैन्यूवर कर सकता हूँ, जैसे कहीं भी ऐसे लेफ़्ट राइट करके और कहीं भी खड्डा आ गया या फिर कहीं भी ऑफ रोडिंग पैच आ गया तो उसमें मैं आराम से इसको ले जाके उससे बाहर निकल सकता हूँ। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आता। बाकी अगर आप नॉर्मल क्लासिक 350 के साथ ऐसा करेंगे तो नॉर्मल क्लासिक 350 में पीछे जो मडगार्ड होता है और जो आगे मडगार्ड होता है उसमें बहुत सारा मड आपको फंस जाएगा उसमें, और मड फंसने के बाद वो टायर स्टक हो जाता है उसमें। तो आपको बाहर या अंदर करने में बाइक को आगे पीछे करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन वो प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है, क्योंकि इसका पीछे का पूरा पार्ट ओपन है और आगे भी जो है इसमें पुराना वाला मॉडल जो बुलेट का इलेक्ट्रा आता था उसका मडगार्ड डला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं होता इसे ऑफ रोडिंग करने में। तो आइए आपको एक एक करके अपने सारे मॉडिफिकेशंस के बारे में विस्तार से बताते हैं। विस्तार से इन द सेंस की क्या क्या चीज़ मैंने इसमें लगवा रखा है। तो सबसे पहला चीज़ जो इसमें लगा है वो सीट है। सीट तो बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब जब मैंने इसको ऑर्डर करा था तो मुझे लगा था कि कम से कम ये इतना आएगा। बाकी इसका सीट बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग सीट है तो मैं आपको जैसे ऐसे करके दिखाऊं, एक हाथ के बराबर ये सीट है और एक हाथ से भी छोटा है आगे का पोर्शन, पीछे थोड़ा बड़ा है। मतलब आप इसको जैसे एक प्रॉपर डेली यूज का सीट नहीं समझ सकते, आप इसको ऑफ रोडिंग में ही यूज कर सकते हैं। एक इस टाइप का किट है ये। तो ये जो प्रॉपर किट है ये मैंने बोल्टॉन से मंगवाया था। बोल्टॉन चेन्नई का ब्रांड है, ऑनलाइन मंगवाया था और उसमें मुझे बहुत दिक्कत आया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आया था, क्योंकि मैंने पैसा पहले ही दे दिया था और वो सीट उन लोगों ने 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद भेजा था। तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैंने बहुत सारे कॉल्स करे उन्हें और मुझे लग रहा था कि मैं एक ऑनलाइन स्कैम में फंस चुका हूँ। लेकिन जब सीट मेरे पास आ गया तब मेरे जान में जान आया कि चलो कम से कम बच गए। अब मडगार्ड और सीट आने के बाद इसके पीछे सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये जो एक पीछे का टॉप रैक है ये कहाँ से मंगवाऊँ मैं, क्योंकि ये रैक उन लोगों ने प्रोवाइड नहीं करा है। ये जो रैक था ये एक उनके ही कस्टमर थे जिनसे मुझे बात हुई, उन्होंने ही मुझे उनका नंबर दिया कि भाई ये हमारे एक कस्टमर है, इन्होंने ही इसको प्री बिल्ड करा है तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। तो मैंने उनके कस्टमर से बात करा, वो थ्रेसर केरला में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बना कर दिया।
तो पीछे बैठने के बाद कोई भी बंदा ऐसा फील करता था कि अब हम पीछे से नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि जब भी बाइक ओवर स्पीड होगा तो पीछे का बंदा ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल फील करेगा। एक तो वैसा ही सीट बहुत छोटा है और ऊपर से ये था नहीं उस टाइम। तो उसके बाद मैंने उनसे बात करा, उसने 1 महीना लिया और 1 महीने के बाद उसने मुझे ये बना कर दिया। फिर मैंने इसको मंगवाया और तब इसको लगवाया था। तो मेरे सीट और मडगार्ड के पीछे की कहानी ये है। बाकी ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं ये रॉयल इनफील्ड का ऑफिशियल एग्जॉस्ट है। तो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 में कंपनी के द्वारा 6 एग्जॉस्ट लॉन्च किए गए थे, जिसमें से एक पीस ये भी है। ये विथ डीबी किलर आता है। तो जैसे आपको एक मीठा सा आवाज़ चाहिए तो वैसा ही मीठा साउंड आपको इस एग्जॉस्ट से मिलेगा। और उसके अलावा ये जो हैंडल इसमें है ये आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का लगा हुआ है। तो ये एक ऑफ रोडिंग पर्पज़ से या फिर टूरिंग पर्पज़ से हैंडल आप बोल सकते हैं। तो नॉर्मल स्टॉक हाइट से ये हैंडल थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है। नॉर्मल हैंडल आपको यहाँ तक आएगा, लेकिन ये हैंडल जो है ये आपको थोड़ा सा ऊंचा रखता है। जैसे आप अगर टूरिंग कर रहे हैं तो आपका हाथ ऐसे अपराइट रखेगा, जिसके कारण आपको कंफर्टेबल फील होगा लॉन्ग राइड्स में। एक दिक्कत बस सीट ही था लॉन्ग राइड में, बाकी ये बाइक प्रॉपर रेडी था। ये टॉप रैक इतना ज़्यादा मजबूत था कि इसमें मैंने एक पीछे टॉप बॉक्स भी लगाया था। आजकल तो आप देख रहे हैं मेरा जीटी वाला वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो लिंक मैं ऊपर डाल रहा हूँ। मैं जब टूरिंग में गया था सिक्किम में तो जीटी के पीछे मैंने एक टॉप रैक लगाया था। इनफैक्ट वो जाना का टॉप रैक था, लेकिन उस पर टॉप बॉक्स लगाते के साथ एल्युमिनियम वाला टॉप बॉक्स लगाने के बाद वो यहाँ से मेरा चेसी ब्रोक हो गया था मेरे GT 650 का। तो वो सीन इसके साथ मेरा नहीं हुआ, जिसके कारण मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ अपने इस बाइक से। बाकी इसमें आगे का टायर सेक्शन भी सेम है और पीछे का टायर सेक्शन भी सेम है, और मडगार्ड वगैरह सब देख सकते हैं आप। यहाँ का जो इसमें एक सस्पेंशन कवर आता है नॉर्मल क्लासिक 350 का, तो पहले जो इलेक्ट्रा आता था उसका एक कप यहाँ पे लगता था। मैंने इस कप को बहुत जुगाड़ से मंगवाया, उसको यहाँ पे फिट करवा के, और इसका ये पोर्शन मैंने निकलवा दिया, जिससे ये थोड़ा और ऑफ रोडिंग लुक देता है बाइक को। तो ये जो हेडलाइट है इसको मैंने ड्रिल करके इसके अंदर लगवाया है। और इसके अलावा ये इंटरसेप्टर 650 जब लॉन्च हुआ था तब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद पड़ा था, तो मैंने सोचा कि चलो इंटरसेप्टर ना सही उसका विंड स्क्रीन ही ले लेते हैं, और उसको मैंने अपने क्लासिक 350 में लगवाया था। तो ये सारा काम ऑलमोस्ट मैंने लुधियाना में करवाया था, कुछ भी काम मैं बिहार या बेगूसराय में मैंने नहीं करवाया था। और वहाँ से जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं वहाँ से वापस आया तो अपने इस बाइक को चला के बाई रोड लेके आया। इसमें एक फॉग लैम्प यहाँ पे माउंट है, जो कि मैंने क्रैश गार्ड में लगाया हुआ है। एक फॉग लैम्प मैंने हेडलाइट में माउंट किया हुआ है, और इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। बाकी जो भी है आप सभी देख सकते हैं सामने में। बाकी जैसे जैसे मैंने सामान परचेज करा वैसे वैसे उसका स्टिकर लेके मैंने उसको यहाँ पे चिपका दिया। और उसके अलावा सारा कुछ स्टॉक है। इसमें मैंने मॉडिफिकेशन के नाम पे बस पीछे का स्टॉक सीट चेंज करवाया है और पीछे का मड गार्ड रिमूव्ड है। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं करवाया है, सारा कुछ कंपनी का है। कोई भी फ्रेम से चेसी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है बाइक का, जिसके कारण जो रोड पे स्टेबिलिटी है बाइक का वो एकदम बरकरार है। और उसके अलावा नीचे एक सम्प गार्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सम्प गार्ड है, कहीं भी ऑफरोडिंग करने के टाइम बाइक के नीचे अगर आपको ईंटा पत्थर या ऐसा कुछ भी आता है तो उस चीज़ से ये सम्प गार्ड अपने बाइक को प्रोटेक्ट करेगा। तो यही स्टोरी था अपने क्लासिक 350 स्क्रैम्बलर का।